हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की नई और बिल्कुल बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान संस्थान की तरफ से। सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि पूरे भारत के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एग्जाम, बिना एग्जाम्स का, वॉक इन इंटरव्यूज के थ्रू, यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है। सो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। पूरे भारत के ऑल इंडिया आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट और डिग्री के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अलग अलग तरह की पोस्ट है, सैलरी ठीक ठाक आपको मिल जाएगी। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले ही चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, यानी कि राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, जो कि टोटली पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर में आता है। याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वैकेंसी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की तरफ से ही रिलीज की गई है। वॉक इन इंटरव्यूज के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, जो कि वॉक इन इंटरव्यू 28, 29, 30 अप्रैल एंड 1 मई 2026 को कंडक्ट किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा इसकी हम बात करेंगे। वेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, न्यू दिल्ली रोड में। सबसे पहले पोस्ट देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की गई है। ट्रेड मैकेनिक, यहाँ पर ट्रेड की बात करेंगे, नंबर ऑफ पोस्ट और क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो 1 से लेकर 5 तक हम जिसकी बात करेंगे उसका इंटरव्यू है 28 अप्रैल 2026 को। जहाँ पर वैकेंसी है व्हीकल मैकेनिक। व्हीकल मैकेनिक की 4 पोस्ट है। तो इसमें क्या क्या मैकेनिक, मुख्य रूप से बर्फ में चलने वाली भारी मोटर वाहनों, ट्रक, डोजर, क्रेन आदि का संचालन, रख रखाव और मरम्मत। समझ में आ गया कि काम क्या करना पड़ेगा। जनरेटर, तो जनरेटर मैकेनिक जनरेटर या फिर ऑपरेटर की पोस्ट है। तो 60 से 100 केवीए का जो होता है, उससे अधिक से बड़े डीजल जनरेटर का संचालन, रख रखाव, यानी कि संचालन रख रखाव मतलब समझ रहे हो। स्टेशन इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है, जहां पर बिजली वितरण प्रणाली और विद्युत स्विच गियर और सर्किट का संचालन, रख रखाव और मरम्मत करना है। व्हीकल इलेक्ट्रिशियन के लिए 3 पोस्ट पर वैकेंसी है। अब हम डिस्क्लोज, ये जो डिस्क्रिप्टिव है क्या क्या वर्क होगा ये आप खुद देख सकते हैं। ऑपरेटर एग्जीबिटिंग मशीन डोजर या फिर एग्जीबिटर्स के लिए, तो इसके लिए पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकाली गई है। अब हम जिस पोस्ट के लिए बात करेंगे 29 अप्रैल 2026 को इसका इंटरव्यू होगा। कौन से, पोस्ट नंबर 6 से लेकर 10 तक। 6 नंबर है क्रेन ऑपरेटर की वैकेंसी है, ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर। वेल्डर की वैकेंसी है। फिर आपका बॉयलर ऑपरेटर एंड मैकेनिक, प्लम्बर है, फिर फिटर की पोस्ट है। कारपेंटर की वैकेंसी है। देन आपकी योग सपोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी है। अब जो हम 11 से लेकर 13 बात करेंगे, इसका इंटरव्यू 30 अप्रैल 2026 को कंडक्ट किया जाएगा। मेल यानी नर्सिंग पोस्ट है, मेल नर्स में है। साइंटिफिक असिस्टेंट है। फिर आपका इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री स्टोर असिस्टेंट है। नेक्स्ट है 1 मई 2026 को इंटरव्यू के लिए, जहां पर रेडियो या फिर वायरलेस ऑपरेटर है एंड चीफ चीफ कुक के लिए कुछ पोस्ट है। अब पोस्ट के अनुसार क्वालिफिकेशंस हम डिस्कस करते हैं 1 से लेकर 5 तक। याद रखिए, यहाँ पर 1 से लेकर 5 और 7 से लेकर 9 तक जितने भी पोस्ट है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, जितने भी सारी पोस्ट है उसमें अप्लाई करने के लिए आपके न्यूनतम आईटीआई पास आउट कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, आपने आईटीआई मिनिमम 1 ईयर कोर्सेज की आपने कर रखी हो, और ट्रेड विथ 4 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, या तो आपके पास आईटीआई हो, यानी कि आईटीआई प्लस 4 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में, तो बिल्कुल आप अप्लाई करेंगे। अदरवाइज आपने डिप्लोमा कर रखी हो रिलेवेंट इंजीनियरिंग में प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो आपने आईटीआई पास आउट किया है तो 4 साल का एक्सपीरियंस, अगर आपने डिप्लोमा कर रखी है तो यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। अब बोलोगे तो फ्रेशर की वैकेंसी नहीं निकल सकती। अब फ्रेशर की वैकेंसी में ऑपरेटर की कैसे निकलेगी बताओ। अब डोजर ऑपरेटर मतलब जनरेटर मैकेनिक है। जनरेटर मैकेनिक एक फ्रेशर बंदा तो मैकेनिक नहीं बन सकता कभी, उसके पास एक्सपीरियंस होगा तभी जाके वो मैकेनिक कहलाएगा। तो एक्सपीरियंस होगा तभी तो। आप खाना बनाने कोई फ्रेशर नहीं जा सकता, एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं कि खाना बनाना आना चाहिए। ओके, तो ये होता है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपके पास है, आप बेशक यहाँ पर जा सकते हैं।
दूसरी है पोस्ट नंबर 6, सीआरओ की पोस्ट है। सीआरओ की पोस्ट में यहाँ पर अप्लाई करने के लिए तो फॉर सिविलियन हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस है, तो आपके पास चाहे 10th पास की डिग्री हो या फिर एनी अदर, तो हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है आपके पास, आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, बट 4 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी रखा गया है। और अगर आप एक्सपीरियंस हैं एक्स सर्विसमैन वाले हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वीएसए की पोस्ट है तो आईटीआई पास आउट यहाँ पर भी चाहिए प्लस 4 ईयर का एक्सपीरियंस, नहीं तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपने किया है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस है डिप्लोमा का। देन है मेन की पोस्ट है 11 नंबर में, जहाँ पर नर्सिंग की पोस्ट है, तो जनरल नर्सिंग 3 ईयर एक्सपीरियंस, बैचलर डिग्री आपने किया है प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। 12 में पोस्ट है डिप्लोमा इंजीनियरिंग, तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग जैसे इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस, नहीं तो बीटेक इंजीनियरिंग आपने किया है रेलेवेंट फील्ड में। अदरवाइज बीएससी डिग्री आपकी बीएससी इंस्ट्रूमेंशंस या फिर फिजिकल साइंस में किया है प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। 13 जो पोस्ट नंबर है उसमें कुछ वैकेंसीज है एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, जहां पर एचवीएफ आपके पास है तो बिल्कुल अप्लाई करें। ये तो फॉर सिविलियन 12 पास स्टैंडर्ड है, और होल्डिंग जनरल ऑपरेटर ये सब का सर्टिफिकेट है, आपके बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर एलिजिबल होगा रेडियो ऑपरेटिंग। 14 में पोस्ट है तो डिप्लोमा सीएस के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अगर आप 12 पास हैं। यहाँ तक कि अगर आपने 12 पास करके आईटीआई सर्टिफिकेशन कोपा ट्रेड से, तो आईटीआई कोपा के लिए बहुत कमेंट आता है, आईटीआई कोपा वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 4 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस है आपका मैनेजमेंट स्टोर्स में तो भी अप्लाई करें, नहीं तो डिप्लोमा सीएस वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। ओके। 15 है, 15 में डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट की मांगी गई है, तो ये होनी चाहिए। रोजगार की शर्तें के अनुसार देखा जाए तो 6 महीने 18 महीने होगी, नवंबर दिसंबर 2024 से शुरू होगी, और आवश्यकता के अनुसार अनुबंधों को कुछ महीनों के लिए बढ़ाया भी जा सकता है, उसके अनुसार बढ़ाया जाएगा। सैलरी की मैं बात करूं, अनुबंधन पर अंटार्कटिका जा रहे हैं उनके लिए अनुबंधन की पूरी अवधि के लिए प्रति माह का अनुबंधन, ओ भाई साहब, जो पहली बार है, क्योंकि ये जो जॉब है डियर, ये आपकी इंडिया में नहीं, जो लोग पहली बार एनसीपी और अनुबंध पर अंटार्कटिका जा रहे हैं उनके लिए अनुबंध की पूरी अवधि के लिए प्रति माह का अनुबंध वेतन लगभग 60,909 रुपये स्थिर जो है एनसीपीआर अनुबंध पर, पहले से ही अंटार्कटिका जाने वाले के लिए अनुबंध की पूरी अवधि के लिए प्रति माह का अनुबंध वेतन लगभग 81,212 रुपये स्थिर होगा। यानी कि पहले आप गए हैं तो आपको 81,000 प्लस मिलेगा, और पहली बार जा रहे हैं 60,909। तो ये जॉब आपका अंटार्कटिका में, भारत अंटार्कटिका अभियान के सभी सदस्यों को जहाज पर तथा अंटार्कटिका में निःशुल्क आवास एवं भोजन तथा विशेष ध्रुवीय वस्त्र प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें अंटार्कटिका में वास्तविक प्रवास अवधि के लिए ग्रीष्मकालीन के दौरान 1,500 रुपये प्रतिदिन तथा शीतकाल के दौरान 2,000 प्रतिदिन की दर से अंटार्कटिका भत्ता दे होगा अलग से। अंटार्कटिका भत्ता की दरें भारत सरकार के आगामी आदेशों के अनुसार संशोधित की जा सकती है। शीतकाल अवधि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष 1 मार्च से 30 नवंबर तक रहेगा, और ग्रीष्मकाल अवधि आगामी कैलेंडर वर्ष 1 दिसंबर से 28 से 29 फरवरी तक ये चलेगा। ओके डियर, तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो कितनी नई कर व्यवस्था के अंतर्गत विशेष कठिनाई जो भत्ता है एचडीए आयकर नियमों के अनुसार कार्य योग्य होगा ये मानी जाती है। बहुत सारी चीज़ें, चयनित उम्मीदवारों को 25 लाख तक का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, 25 लाख का आपको बीमा मिलेगा। सभी परिश्रमिक भारत सरकार के नियमों दिशा निर्देशों के अनुसार ही दिए जाएंगे। चयनित उम्मीदवारों को अवधि के अनुसार विशेष अंटार्कटिका तैयारी राशि की प्रतिपूर्ति मिलेगी। लघु अवधि शॉर्ट टर्म के लिए 40,000 दे, और लॉन्ग टर्म के लिए 60,000 यदि मूल निवासी यानी मूल वाउचर जो उनके नाम मोबाइल नंबर पर जारी किए हों प्रस्तुत करने एनसीपीआर द्वारा भुगतान किया जाएगा। दैट्स इज अपॉर्चुनिटी। चयनित उम्मीदवार को 15 दिनों के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली गोवा मेडिकल में चिकित्सा ये सब सारी चीज़ें मुहैया करवाई जाएगी, चेकिंग होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस, और आपको वॉक इन इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शंस होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा, तब आपकी जॉब मिलेगी। तो आप समझ सकते हो अंटार्कटिका जाने का मौका मिल रहा है यार, मौका मत छोड़ना। सारी चीज़ें गवर्नमेंट उठा रही है, हर चीज़ सरकार फ़ायदा उठाएगी यहाँ पर, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इंटरव्यू में पार्टिसिपेट होने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को पैसा मिलेगा, अदरवाइज सबको नहीं दिया जा रहा है। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आप यहाँ पे इंटरव्यू में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। ये पूरा एड्रेस है, कहाँ पे आपको जाना है ये मेंशन देख सकते हैं।
सो ये है डियर, अच्छी सरकारी नौकरी होगी आपकी। जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं ज़रूर जाएँ। रजिस्ट्रेशन एक फॉर्म मिलेगी जो कि डॉक्स के फॉर्मेट में है प्रॉपरली, आप इसको फिलअप कर सकते हैं। इसका सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो बेझिझक कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।